चाहे जो भी हो अंजाम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं कलयुग की कलम समाचार पत्रिका। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। आवास का इंतजार करता गरीब परिवार, चाय बेचने वाला गरीब परिवार को नहीं मिल रहा आवास योजना का लाभ। नगर परिषद राजनगर सीएमओ पर आवास योजना में धांधली करने के लगाए गंभीर आरोप। भले ही देश में चाय बेचते बेचते लोग देश के प्रधानमंत्री तक की मुकाम तक क्यों ना पहुंच गए हों और पहुंचकर गरीब जनता की समस्याओं को लेकर तमाम योजनाएं चलाकर अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का अथक प्रयास कर रहे हैं और आवास योजना, उज्ज्वला योजना जैसी तमाम योजना चलाकर अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ देकर उनके सपने को साकार करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन राजनगर नगर परिषद में माननीय प्रधानमंत्री के सपने को साकार नहीं होने दिया जा रहा है। कहने को तो लोग कहते हैं कि चाय बेचने वाला जब देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो देश का उद्धार ही होगा, लेकिन जहां दूसरी तरफ चाय बेचने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति को आवास का लाभ नहीं दिया जा रहा है, ऐसे में प्रधानमंत्री की तमाम योजनाओं पर सवालिया निशान खड़ा होता है। जी हां, आपको बता दें कि राजनगर नगर परिषद में लक्ष्मी चंद जैन जो अपने पैतृक कार्य चाय बेचकर ही अपने परिवार का भरण पोषण करते चले आ रहे हैं, जिनके पास रहने के लिए मकान नहीं होने से आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री की आवास योजना की आस लगाकर आवास का आवेदन तो वर्षों पहले कर दिया, लेकिन उस योजना का लाभ अभी तक नहीं मिल पा रहा है, जिसकी शिकायत श्री जैन ने छतरपुर कलेक्टर से लेकर सागर संभाग राजधानी भोपाल से प्रधानमंत्री कार्यालय दिल्ली तक मदद की गुहार लगा डाली, लेकिन मिली तो बस तारीख और मायूसी के अलावा कुछ नजर नहीं आया। और जब इस संबंध में नगर परिषद सीएमओ से बात की गई तो उनका कहना है कि उसके पास मकान नहीं है। जब मकान नहीं है तो आवास का लाभ कैसे दें? अब साहब को यह कौन बताए कि जितने में वो अपने परिवार सहित निवासरत हैं, उसे आधार पर गरीब चाय बेचने वाले को योजना का लाभ देकर उसके रहने की व्यवस्था तो कर सकते थे, लेकिन साहब है कि मानते नहीं। उनको अपने पद का गुरूर इतना अधिक है कि प्रधानमंत्री के आदेश को भी नजरअंदाज करने से बाज नहीं आए। पहले भी मामला मीडिया में आने से कई बार मामले को अधिकारियों के समक्ष पत्राचार के माध्यम से रखा गया, लेकिन अधिकारियों की उदासीनता के चलते नगर परिषद सीएमओ के हौसले दिन प्रतिदिन बढ़ते नजर आ रहे हैं, जिससे लोगों की समस्याओं का निराकरण भी समय पर नहीं हो पा रहा है। छतरपुर से राजकुमार सेन, ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। क्या नाम है, आप कहाँ से हैं? लक्ष्मी चंद राजनगर। क्या समस्या? हमारी समस्या थी कि हमारे पास आवास नहीं है। हमने भारत सरकार के प्रधानमंत्री को अपना निवेदन दिया। निवेदन के पश्चात भारत सरकार से उत्तर प्रदेश सरकार को जांच सौंपी गई। उत्तर प्रदेश द्वारा जांच होने के बाद उनने मध्य प्रदेश सचिवालय को भेजी। मध्य प्रदेश शासन के वहाँ से वो सीएम हेल्पलाइन पर वो जांच आई। सीएम हेल्पलाइन में जांच में राजनगर के नगर परिषद के सीएमओ कृष्णकांत बघेल ने एक जांच में लिखी कि इनकी पिता के नाम भवन है और इनके अपात्र हैं ये इनके पिता के नाम, जबकि मेरे पिता के नाम कोई भवन नहीं है। मेरे पास सिर्फ 1 से 80 वर्ग फुट का खंडर मकान है। उसके पश्चात इन्होंने कुछ नहीं किया। फिर हमने कहा कि आपने हमारे पिता के नाम लिया, आप प्रमाण पत्र दो। उन्होंने प्रमाण पत्र में ये दिया कि आपके पिता के नाम कोई भी भवन नहीं है। फिर उसके बाद मेरा पंचनामा बनाया। पंचनामा में लिखा है कि आपके पास ज़मीन है नहीं है, आपको ज़मीन शासन से मिलेगी। 1 से 80 वर्ग फुट आपके हिस्सा में आती है, इसलिए आपको मिलेगी। 3 किस्म की बात ये करते हैं, जनता को गुमराह करते हैं। प्रधानमंत्री की ऐसी योजना को, भारत सरकार के प्रधानमंत्री को धोखा दिया है इनने जान। तो नगर परिषद में ऐसे कई उदाहरण हैं। जो मकान बने हैं उन मकानों में कई पुराने बने मकान थे, उनको योजना में कर दिया। कई मकान बने बनाए हैं, उनको उस योजना में कर दिया। 10,000, 20,000, 5,000 जिस हिसाब की इनने रुपये दी है उसी आधार पर कर दिया। जो पात्र कारणी है उनको आज लो इनने
कोई भी सहायता नहीं की, ना उनके भवन की है। ऐसे कई आदमी हैं। जैसे मेरे एक छोटे भाई हैं राजेश जैन, उनकी पत्नी के नाम हमने भेजा था हार। उनके पास एक प्लाट भी है राजेश जैन के पास, उसका आज लोग मंजूर नहीं किया गया, जबकि वो पास मकान नहीं है। 180 वर्ग फुट के हिस्सा में आता है। कब से परेशान है आप? हम परेशान है जब से ये योजना लागू हुई है। योजना के बाद भी आज 3 साल हो गए योजना लगना। मेरे तो ठीक है, जमीन नहीं है। मेरे छोटे भाई राजेश के नाम जमीन है। जमीन के पश्चात उनकी पत्नी के नाम फार्म जमा है। क्या कहना होता है सीएमओ का जब आप बात करते हैं? सीएम कहते हम कहाँ से दे देवे, वो तो आज की हमने कहा जी पैसे लगते हैं। बोले ये तो शिष्टाचार है देश का। हमने कि हम सुनाई करें, बोले आप किसी को भी सुनाओ। हमने मांग की पैसे की मांग हमसे तो नहीं की है, लेकिन अधिकतर हम सुनते हैं कई मकान ऐसे जिनके पूर्व में बने थे 5-5 साल के, वो उनने नई योजना में चालू कर दी। दुकान है। आपका कहना है कि बने बनाए मकान को मतलब ये प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्र बनाकर पैसा निकाल लिया है? नहीं, उनको पैसा दिए, उनसे 50-50 हजार रुपए लिए जिनके बने मकान के पैसे। सीएमओ इसके पहले जो सीएमओ था, ये तो बाद में जो योजना तो पहले। इसके बाद जो जिसमें है जो कई आदमी 5,000-7,000 यानी कि जो छोटे कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों उनके मार्फत जी पैसे लेते हैं और ये किसी की नहीं सुनता है। पहले ये कांग्रेस के शासन में आया था, उनकी चलता था। आज दूसरी पार्टियों के गुलाम है। इसका काम क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं इस सीएमओ पर दंडित कार्रवाई हो, जांच करके। जब मेरी बात पे ध्यान दें, अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो मुझ पे FIR हो, और अगर सीएमओ झूठ बोलता है तो उस पर FIR हो। हम ये चाहते हैं। मैंने कलेक्टर को भी लिखा है 23 तारीख को, पिछली अक्टूबर में। भारत सरकार के प्रधानमंत्री को भी लिखा है और एक आवेदन हाई कोर्ट के जज को भी दिया है हमने कि अगर जिस सुने। इसके बाद कहीं से कोई निराकरण नहीं हुआ है। सर, ये जो एक मामला निकल कर आया है लक्ष्मी चंद जैन जो सोनी मोहल्ला में निवास है उनका, सर क्या कुछ मामला है सर आवास योजना से संबंधित? लक्ष्मी चंद जैन का आवास योजना का आवेदन है उनका, लेकिन उनके पास भूमि की उपलब्धता नहीं है। उनका जो घर है, एक हमारे घर ऊपर उनको हिस्सा मिला हुआ है। हम लोगों ने मौके पर भी जाकर देखा है, उस स्थल पर उनका मकान बन नहीं सकता। उनके पास दूसरी अन्य कोई भूमि है नहीं जहाँ वो मकान बना सकें। तो ऐसे जिनके पास लोगों के पास जमीन नहीं है, उसके लिए नगर परिषद ने एक प्रस्ताव किया हुआ है। शासन से भूमि की मांग की गई है। जब तक आवंटन होगी शासन की जमीन, तो ऐसे ही हितग्राहियों को उस प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। सर, उनके द्वारा बताया गया कि जो सर पंचनामा उसमें लगाया गया है कि मौके पे जाकर जांच की गई आवास योजना की। सर, लेकिन उनका कहना है कि यहाँ तो कोई जो कर्मचारी वर्ग है, जो पंचनामा है वो तो झूठा बनाया गया अधिकारियों के द्वारा। नहीं, मैं स्वयं गया था। मेरा इंजीनियर स्टाफ वो खुद थे, उनके घर में बैठ के बनाया गया है। उनके मोहल्ले के लोग थे, परिवार के लोग थे। और जो स्थिति आप भी देख सकते हो जाकर, उनके पास एक कमरा ऊपर है, नीचे न तो कोई पिलर बन सकते उसमें, दूसरों को व्यवधान होगा, और दूसरी अन्य कोई जमीन उनके पास नहीं है। इस वजह से वो उनका भी नहीं हो पाया। सर, PM प्रधानमंत्री के यहाँ भी उन्होंने एक आवेदन दिया था सर इस संबंध में, तो सर क्या कुछ कार्रवाई की गई थी इस संबंध में? उसका प्रतिवेदन भेजा गया था शासन को। सर, उनसे आरोप भी लगाया जा रहा है आपको कि पैसे मांगे जा रहे हैं। पैसा मांगने को उसमें औचित्य ही नहीं है जब उनके पास भूमि ही नहीं है। मतलब ये सब झूठा है, सवाल ही नहीं उठता। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। अति प्राचीन महान चमत्कारी श्री रणजीत खेड़ापति हनुमान मंदिर, सागौद रोड, रतलाम पर दिनांक 15 दिसंबर 2020 मंगलवार को शाम 5 बजे अन्नकूट प्रसादी के शुभ अवसर पर भक्तजन अवश्य पधारें।